सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो है जो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील थे वो वकील केस लड़े, बंगाल सरकार की तरफ से जो वकील थे उसने पक्ष रखा। दोनों पक्षों में क्या निकल के आया आपको हम बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा मामला ये निकल के आया कि देखिए इसके खेल को ना, चुनाव आयोग को खेल को CJ सूर्यकांत पूरी तरीके से समझ गए। और क्या हुआ मामला, जो ममता बनर्जी ने ERO 8,505 ERO को दिया था, जो पश्चिम बंगाल के हैं, जो बंगाली हैं, सख्त निर्देश CJ सूर्यकांत ने दिया कि जो बंगाली हैं, जो बंगाल के ERO जो ममता बनर्जी ने आपको दिया है, आप उसी से काम कराएंगे। जो माइक्रो ऑब्जर्वर का खेल है, इस माइक्रो ऑब्जर्वर का खेल CJ सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट भी समझने का काम किया। माइक्रो ऑब्जर्वर कौन है? माइक्रो ऑब्जर्वर जो TMC के आरोप के अनुसार कि ये सारे जो है, ये सारे बाहर के स्टेट के, माइक्रो ऑब्जर्वर कोई पश्चिम बंगाल का नहीं है, सब बाहर के स्टेट के हैं। लेकिन बाहर के स्टेट में भी उन स्टेट के हैं जहां BJP की सरकार है, BJP शासित राज्य है, और वो माइक्रो ऑब्जर्वर पश्चिम बंगाल के अंदर वोट काटने का काम कर रहे हैं। ये TMC का लगातार आरोप था। अब एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे आया कि पश्चिम बंगाल के SIR में माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं, ERO जो 8,505 ERO को ममता बनर्जी ने मुहैया कराया वही काम करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक ममता बनर्जी की जीत हुई। दूसरा, ममता बनर्जी लगातार ये कह रही थी कि दूसरे स्टेट में जो SIR हो रहा है उसमें है जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, फैमिली कार्ड हो गया, गवर्नमेंट हाउसिंग कार्ड हो गया, हेल्थ कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब मान्य था, आवासीय मान्य था कि आप जो है SIR में जमा कीजिए और आपका जो है मामला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल में, वाई पश्चिम बंगाल, वाई नॉट आसाम, वाई नॉट बिहार, ये ममता बनर्जी ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वाई ओनली पश्चिम बंगाल। यहाँ ना तो 10 सर्टिफिकेट को माना जा रहा है, ना तो आवासियों को माना जा रहा है सबूत के तौर पे, और बाप दादा का जन्म प्रमाण पत्र खोज रहे हैं, जो उस समय कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र आएगा। इसको लेकर काफ़ी परेशानी हुई। यही कारण है कि 1.5 करोड़ जो SIR के तहत वोटर प्रभावित हुए वहाँ पे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक अहम फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10th का जो एडमिट कार्ड होता है, मार्कशीट होता है, वो भी मान्य होगा। आप नहीं कह सकते कि वो मान्य नहीं होगा। तो जो चुनाव आयोग इस SIR की प्रक्रिया को NRC का प्रक्रिया बनाने की कोशिश कर रहा था, वो यहाँ पे असफल हुआ। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवासीय प्रमाण पत्र जो DM वगैरह बनाते हैं, वो आवासीय प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। दस्तावेज अगर आप वो देंगे तो आप माने जाएंगे कि ठीक है आप यहाँ के ओरिजिनल हैं, आप बांग्लादेशी नहीं माने जाएंगे। अगर आपके पास 10th का एडमिट कार्ड है, 10th का मार्कशीट है, तो इससे भी जो है ये भी मान्यता इसका भी प्राप्त है। तो एक बड़ा फैसला कह सकते हैं कि निकल करके आया और ममता बनर्जी की इस लड़ाई की जो है एक अहम जीत हुई। आपको अगर जानकारी के लिए बता दें, हम पिछली वीडियो में बताए हैं कि ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लेके आई। किसके लिए? ज्ञानेश कुमार और SIR को बैरियर लगाने के लिए, मतलब बाहर कर देने के लिए। पश्चिम बंगाल में SIR का कोई काम नहीं है। आपने जानते हैं कि प्रस्ताव जो है ममता बनर्जी NRC के खिलाफ भी लाई है कि NRC वो अपने पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे। कई योजनाएं मोदी सरकार की है जो पश्चिम बंगाल के अंदर लागू नहीं है, वो आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी सदन के अंदर प्रस्ताव लाती है, पास करती है कि नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी योजना यहाँ लागू नहीं होगी, नरेंद्र मोदी की ये फलाना योजना, जितने भी प्रधानमंत्री नाम से योजना है वो जो है योजना लागू नहीं है पश्चिम बंगाल में। तो ये ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी ने जो है SIR के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया। हेडलाइंस देखिए, SIR के खिलाफ ममता सरकार का नया दाव, विधानसभा में लेकर आई प्रस्ताव, स्पीकर ने किया स्वीकार। हेडलाइंस देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण से लोगों को हो रही कथित कठिनाइयों पर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री शिवानंद चट्टोपाध्याय ने SI प्रक्रिया को मतदाता को परेशान करने और 107 लोगों की मौत का दावा किया। साथ ही यह चुनाव आयोग की आलोचना की। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। स्पीकर ने यह कहा क्योंकि मामला विचाराधीन है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन प्रस्ताव को पास कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें निकल के आ रही है और मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक नहीं है। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए भी अपील की और कांग्रेस ने उसका समर्थन भी करने का काम किया। हेडलाइंस देखिए, SIR वोट चोरी पर लड़ाई और गरमाई, मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है विपक्ष। हेडलाइंस देखिए, महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है विपक्ष। सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दल इस बात पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष में लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो कुल मिलाकर एक तो बंगाल के विधानसभा में उन्होंने, ममता बनर्जी ने प्रस्ताव पास किया, दूसरा संसद के अंदर महाभियोग लाने की बात कर रही हैं।
तो ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सख्त तेवर में जो है नजर आ रही हैं। हमने देखा है वो पश्चिम बंगाल गई थी, किस तरीके से ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी, उस मुलाकात में टेबल में 2 बार हाथ मारा, 3 बार ये आरोप जो है ज्ञानेश कुमार ने लगाया कि मुख्यमंत्री आई और इस तरीके का तेवर दिखा के मुख्यमंत्री चली गई। ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन उस बीच ये कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत, क्योंकि 10th का मार्कशीट एक्सेप्ट किया गया, एक बड़ी जीत क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र एक्सेप्ट किया गया। एक ममता के लिए एक और बड़ी जीत कि माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं, जो ERO है जो 8,505 ममता बनर्जी ने दिया है, वो अब पश्चिम बंगाल में काम करेंगे। तो तारीख जो खत्म हो गई थी उस तारीख को भी बढ़ा दी गई है। एक बीजेपी की एक मित्र संगठन है, पार्टी है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, उसने याचिका लगा दी। क्या याचिका लगा दी कि ममता बनर्जी खुद से क्यों जो है वहाँ वकील बनी, खुद अपनी दलील क्यों दी। देखिए, इससे भी परेशानी है कि ममता बनर्जी जो है बंगाल के लिए दलील दे रही है। तो मामला क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मामला ये हुआ कि CJI सूर्यकांत ने फटकार लगाई और साफ कही कि यहाँ राजनीति मत करो, और आगे सिर्फ फटकार ही नहीं लगाई, और इस मामले में कुछ ऐसी आदेश दे दिए जो ज्ञानेश कुमार के लिए मुश्किल बढ़ गई और ममता बनर्जी की एक बड़ी जीत हो गई। फिर एक फजीहत जो है पूरी बीजेपी के लिए हो गई। अब बीजेपी तो पहले से परेशान है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद वकील बनकर लड़ी, और ममता की छवि रॉबिन हुड वाली पश्चिम बंगाल के अंदर गई कि ये पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ऐसे एडवोकेट लड़ रही है। तो ये तो पच नहीं रहा था। तो याचिका जाकर के जो है हिंदू महासभा ने लगा दिया। देखिए हेडलाइंस देखिए, अर्जी अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से दाखिल की गई। उनका कहना है कि ममता बनर्जी का अदालत में खुद आना कोर्ट पर एक तरह का प्रतीकात्मक दबाव बन सकता है। तो वो उनका कहना है कि ममता बनर्जी खुद आई तो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनने लगा है। अब आते हैं उस फैसले पे। क्या फैसला जो है SIR को लेकर हुआ, क्या SIR रुक गया पश्चिम बंगाल के अंदर, या क्या SIR में कुछ बदलाव हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, क्या SIR में ममता बनर्जी ने जो 8,500 से ज़्यादा ERO को दिया था, क्या वो ERO ही काम करेंगे, या जो माइक्रो ऑब्जर्वर दूसरे राज्य से चुनाव आयोग लेकर के आया था, जिसका TMC आरोप लगाती है कि बीजेपी शासित राज्यों से ये माइक्रो ऑब्जर्वर को लाया गया और वही नाम काट रहे हैं, तो क्या वही एज इट इज़ है, या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव कर दिए हैं? क्या कुछ बदलाव ममता बनर्जी को फायदा भी पहुंचाएगा, या कुछ बदलाव नहीं किए? क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो तो आपको बताएंगे। पहले हम आते हैं सीधे उस याचिका पे जो ममता बनर्जी के ऊपर लगा कि ममता क्यों केस लड़ी। उस पर क्या कह रहे हैं CJI, जरा सुनिए। SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की व्यक्तिगत रूप में पेश होकर बहस करने के खिलाफ दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत के मामले में राजनीतिकरण न किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि याचिका में ऐसी कौन सी अनसुनी बात है जिस पर अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े। CJI ने कहा कि यह प्रक्रिया संविधान में आस्था और भरोसा को दर्शाता है। तो इनको फटकार लगाने का काम किया और उस याचिका को खारिज कर दिया जो ममता बनर्जी के खुद पेश होने के ऊपर लगाई गई थी। तो ये तो ममता बनर्जी की एक बड़ी जीत हुई। बड़े कानून बता रहे थे वहाँ पर बीजेपी के जो मित्र संगठन है कि ये गलत है, इस कानून के तहत नहीं आना चाहिए ममता बनर्जी को, लेकिन चुपचाप जो है CJI ने कहा कि राजनीति इधर मत करो, निकलो, और जो है उसने खारिज करने का काम किया।